बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज जो स्टार्ट करना है बेटा, लास्ट टाइम हमने जीएसएम का आर्किटेक्चर अच्छी तरह से पढ़ लिया था। तो आज जो है हम आगे चल के देखेंगे लोकलाइजेशन क्या होती है, कॉल किस तरह से ओरिजिनेट होती है और किस तरह से टर्मिनेट होती है, किस तरह से हैंडओवर होता है, सिक्योरिटी क्या है हमारे पास और ये किस तरह से सारी जो है वो चीज़ें हमारे पास चल। सो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारा आज जो है वो वीक 6 का टारगेट है। फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड एक आगे नेक्स्ट हमने आर्किटेक्चर पढ़ना है जीपीआरएस का, कि जीपीआरएस का आर्किटेक्चर क्या है और रेडियो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर थोड़ा-सा वाई-फाई के बारे में पढ़ना है और फिर एक टेक्नोलॉजी हमारी एलटीई जो है वो किस तरह से काम करती है, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, उसका आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद ये सारे आर्किटेक्चर्स, बेसिक आर्किटेक्चर्स पढ़ने के बाद हम जो है वो मोबाइल आईपी कम्युनिकेशन पे चले जाएँगे कि ट्रेडिशनल टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन क्या है, किस तरह से काम करती है, उसमें कंजेशन किस तरह से हो रही है, स्लो फास्ट रिकवरी क्या है और फिर मोबाइल आईपी के बाद शायद थोड़ा-सा डीएचसीपी को देख लेंगे। इतना सा बस ये छोटा-सा सिलेबस है हमारा। अब इसके साथ बेटा आपने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, आप अपने ग्रुप्स बना लें क्लास के। आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके लिहाज से कितनी स्ट्रेंथ थी टोटल क्लास की आपकी? 33। जी। ओके सर, जज़ाकल्लाह। जी। तो जो लोकलाइज़ेशन की बात हम करें बेटा, तो लोकलाइज़ेशन से क्या मुराद है? देखिए, वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर जो है जीएसएम सिस्टम का, जो सबसे फंडामेंटल फीचर है जीएसएम सिस्टम का, वो है कि जीएसएम सिस्टम इज़ अ टोटली ऑटोमैटिक सिस्टम। वर्ल्ड वाइड लोकलाइज़ेशन ऑफ जो यूज़र है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड लोकलाइज़ेशन, यानी कि लोकलाइज़ेशन से मुराद ये है कि आप जहाँ पे मर्ज़ी हो, यूज़र जहाँ पे मर्ज़ी हो, आपका सिस्टम, your system can easily recognize you where a user currently is। और वो किस तरह से करेगा? एक ही फ़ोन नंबर से करेगा। यानी कि आपका एक ही जीएसएम के अंदर आपका जो एक ही फ़ोन नंबर है, जो सिंगल फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है, अपना फ़ोन नंबर है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेबल। पूरे वर्ल्ड में वो रिकॉग्नाइज़ हो सकते हैं। सो ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कि मेरा एक नंबर है, मैंने एक नंबर अपना रखा हुआ है, मेरा ये नंबर, मैं दुबई जाता हूँ, मैं कनाडा जाता हूँ, मैं यूके जाता हूँ, मैं जहाँ मर्ज़ी जाता हूँ, मैं मुझे हर कोई मेरे इसी नंबर से जो है वो एक्सेस करे। सो दिस इज़ लोकलाइज़ेशन। ये लोकलाइज़ेशन होती है हमारे पास। सो ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जीएसएम परफॉर्म्स पीरियोडिक लोकेशन अपडेट्स। अगर उसका यूज़र, इवन अ यूज़र डज़न्ट यूज़ द मोबाइल स्टेशन, अगर वो फिर भी नहीं यूज़ करता, मोबाइल स्टेशन से मुराद है कि अपना मोबाइल फिर भी नहीं यूज़ करता, मतलब मैंने एक मोबाइल रखा हुआ है, घर के अंदर मैंने रखा हुआ है और मैं घर में मैंने बस ऐसे ही जनरल पर्पज़ के लिए फ़ोन रखा हुआ है, तो फिर भी जो मेरा जीएसएम सिस्टम है, ये सिस्टम पीरियोडिक लोकेशन अपडेट्स परफ़ॉर्म करता रहेगा। सो अब ये किस तरह से सारा काम जो है वो हो रहा होता है, तो आई आई एक्सपेक्ट कि आपने लास्ट टाइम वाले जो रजिस्टर्स आपसे कहे थे कि जीएसएम के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं उनको आपने अच्छी तरह से देखना है, उनकी एक-एक की फंक्शनैलिटी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब आगे जितने भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बेसिक्स पढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो इसलिए इन उनका बेसिक आइडिया आपको होना ज़रूरी है। तो जो एचएलआर है हमारा, होम लोकेशन रजिस्टर, इट ऑलवेज़ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट लोकेशन। जितनी भी आपकी जो करंट लोकेशन होती है एचएलआर, ऑलवेज़ कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट लोकेशन। करंट लोकेशन मतलब है कि आपके एरिया की लोकेशन उसके पास आ रही होती है, लेकिन प्रिसाइज़ ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं आ रही होती। और जो आपका वीएलआर होता है, वीएलआर जो आपका होता है, इट करंटली रिस्पांसिबल फॉर द एमएस टू इन्फॉर्म द एचएलआर अबाउट लोकेशन चेंजेस। कि जो वीएलआर है, ये रिस्पांसिबल होगा, इसने एमएस जो मोबाइल स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करना होगा कि जो आपका एचएलआर है, उसमें ये लोकेशन की जो है वो चेंजेस हो रही है। देखिए, हम जैसे ही एक एमएस जो है वो मूव करता है किसी दूसरी रेंज में, किसी दूसरे वीएलआर में जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो वीएलआर है वो अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी जो है वो सर्विसेज की देती रहे। तो इसी को हम रोमिंग का नाम देते हैं। तो लोकलाइजेशन इज समहाउ कंसर्न कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, आपकी सर्विसेज हमेशा बहाल रहें, आप इनकमिंग आपके ऊपर आती रहे,
आउटगोइंग कॉल्स आपकी जाती रहें। तो इसी को हम रोमिंग का भी नाम देते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा कि रोमिंग जो है वो सब्सक्राइब करानी पड़ती है जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएँ। अगर आप यूफ़ोन के या वायरल के या जिसके भी आप यूज़र हैं, तो उनकी हर एक की एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में जाके आप सब्सक्राइब करवा दें और वो आपकी रोमिंग जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। जो रोमिंग से मुराद ये है इंटरनेशनल रोमिंग और नेशनल रोमिंग, इससे मुराद ये है कि हम नेशनल रोमिंग भी करवाते हैं, यानी कि आप अपना नेटवर्क चेंज करवा लें, तो वो रोमिंग हो जाएगी आपकी। यानी कि आप यहाँ से कनाडा जा रहे हो, कनाडा में हमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमें वहाँ के ऑपरेटर से बात करना पड़ेगा कि हमारी आइडेंटिटी यही होगी, हमारा नंबर यही होगा, लेकिन हम अपने सारों के साथ बात इसी नंबर से कर रहे होंगे, लेकिन हम आपको सर्विसेज़ पैसे हम आपको पे कर रहे होंगे। और समटाइम रोमिंग में ऐसा भी होता है कि आप अपनी ही कंपनी से सब्सक्राइब करवा लेते हो कि वो ऑपरेटर फिर एट द बैक एंड जो होती है, आपकी कंपनी, वो वहाँ पे मौजूद कंपनी से ही सर्विसेज़ ले रही होती है, उन्हें पे कर रही होती है। सो ये रोमिंग होती है। सो रोमिंग विद इन अ नेटवर्क भी हो सकती है, एक प्रोवाइडर भी करवा सकते हैं, 2 डिफरेंट प्रोवाइडर्स दूसरी कंट्रीज़ में वो भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन टिपिकली जो पीपल इंटरनेशनल रोमिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो उनके लिए जीएसएम जो है वो बड़ी एक बड़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है, क्योंकि वो एक ही सिम के साथ कोई अराउंड 200 डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो यूज़ करते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपकी रोमिंग जो है वो सपोर्टिव नहीं है। सो अब बेटा जो हमारी रोमिंग की हमने बात की कि अनइंटरप्टेड सर्विसेज़ के लिए आपको रोमिंग की जो है वो सब्सक्राइब करानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मोबाइल स्टेशन को देखने के लिए, आपके मोबाइल स्टेशन का एड्रेस देखने के लिए, आपके मोबाइल स्टेशन को देखने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, जो कि जीएसएम के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो ये इनमें से पहला नंबर आपको नज़र आ रहा होगा एमएसआईएसडीएन, एमएसआरएन, आईएमएसआई, इमसी, और ये सारे कुछ नंबर होते हैं। जो एमएसआईएसडीएन है, ये आपका मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल आईएसडीएन नंबर होता है। ये आपका वो इम्पोर्टेंट नंबर है, दिस इज़ ओनली द इम्पोर्टेंट नंबर फॉर अ यूज़र ऑफ अ जीएसएम। ये फ़ोन नंबर है आपका, ठीक है? ये जो फ़ोन नंबर है, ये और हमें पता है कि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो हमारी डिवाइस के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, बल्कि ये सिम के साथ एसोसिएटेड होता है, जो हर एक बंदे का अपना जो है वो पर्सनल होता है। सो ये जो एमएसआई मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल आईएसडीएन नंबर है, ये फ़ॉलो करता है आईटीयू-टी स्टैंडर्ड को। आईटीयू के टी स्टैंडर्ड का भी आगे कोई ना कोई वर्ज़न है, एक्सटेंडेड वर्ज़न है, ये उस स्कीम को यूज़ करते हैं। यानी कि हमें पता है कि जब भी हम इंटरनेशनल कॉल करेंगे, हम जब भी इंटरनेशनल आईएसडीएन नंबर पे कॉल करेंगे या इंटरनेशनल मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे, तो हमें 3 फ़ील्ड से गुज़रना पड़ता है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कंट्री कोड पता होना चाहिए, सीसी जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमें नेशनल डेस्टिनेशन कोड पता होना चाहिए, एनडीसी जिसे कहते हैं। नेशनल यानी कि नेशनल डेस्टिनेशन कोड से मुराद है कि नेटवर्क प्रोवाइडर कौन है। जैसे 0092 हमारा कंट्री कोड है, फिर उसके बाद 332 हमारा एनडीसी है। एनडीसी से मुराद हमारा ये नेशनल डेस्टिनेशन कोड है। फिर उसके बाद सब्सक्राइबर नंबर आता है आपका, जो भी आपका सब्सक्राइबर नंबर है वो वाला आता है। तो एमएसडीएन जो है वो आपका एक जीएसएम के अंदर जो है वो आपका एक फ़ोन नंबर है। जो आपका आईएमएसआई है, जो जीएसएम है, वो यूज़ करते हैं एमएसआई को इंटरनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी सब्सक्राइबर की। अ, इंटरनल इंटरनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसी भी सब्सक्राइबर की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एमएसआई इस्तेमाल करते हो। फिर उसके बाद हमारा टीएमएसआई जो नंबर है, टीएमएसआई आप समझ लें कि जब आपने किसी सब्सक्राइबर का आईएमएसआई नंबर हाइड करना हो, यानी कि आप सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए आप नहीं चाहते हो कि आप जो है वो एग्ज़ैक्ट आइडेंटिटी दो यूज़र को, जो कि कौन-सा यूज़र है जो कि एयर में सिग्नलिंग कर रहा है और जीएसएम को इस्तेमाल कर रहा है। तो आप क्या करते हो, आप उसके एचएलआर में एक टेम्परेरी तौर पे 4 बिट का लोकल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो ऐड कर देते हो। सो जो टीएमएसआई वो करंट वीएलआर में रिज़ाइड करता है, यानी कि आप समझ लें कि एक वैलिड टेम्परेरी लोकेशन, आपकी लोकेशन के अंदर एक टीएमएसआई एक नंबर होता है, जो कि असाइन कर दिया जाता है ताकि आपकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन ना पता लग जाए। बस कनेक्शन को इनिशिएटिव देने के लिए, कनेक्शन को स्टार्ट कराने के लिए आप जो है वो ये नंबर जो है वो रखते हो। फिर इसके बाद आपका इसी तरह से एमएसआरएन भी होता है, जो कि ये भी एक टेम्परेरी एड्रेस होता है, जो कि आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन को हाइड करता है। यानी कि आप ये समझ लें बेटा कि ये जितने नंबर हैं,
आपका ओरिजिनल नंबर एक होगा, लेकिन आपके आर्किटेक्चर के अंदर, वीएलआर के अंदर, एचएलआर के अंदर ये सारे नंबर्स एक कोडिंग स्कीम के थ्रू मैप हो रहे होंगे और उसमें सेव हो रहे होंगे, ताकि अगर किसी को आपका एमएसडीएन नंबर पता लगता है तो वो आपके डायरेक्ट लोकेशन को ना पता कर सके, एक्सेस ना कर सके। उसके लिए उसे जो है वो फर्दर उसके एचएलआर को एक्सेस करना पड़े, ऑपरेटर से उसको डिकोड करवाना पड़ जाए। तो इसलिए ये सारे नंबर जो हैं वो हमारे इसमें जो है वो रखे जाते हैं। अब ये सारे नंबर्स के बाद जो आगे सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है, वो मैकेनिज़्म है हमारा कि किस तरह से हमारी कॉल्स ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि इनकमिंग कॉल किस तरह से आती है और आउटगोइंग कॉल किस तरह से आती है और कॉल फाइनली तौर पे टर्मिनेट किस तरह से होती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कॉल को ओरिजिनेट करवाने के। तो ये सबसे पहला स्टेप आपका जो मोबाइल स्टेशन है, वो कोई भी नंबर डायल करेगा, आपका मोबाइल स्टेशन कोई भी जो है वो नंबर डायल करेगा और हमें पता है कि वो सबसे पहले किसे कनेक्ट किया जाएगा, आपके करीबी बेस स्टेशन को, बेस ट्रांससीवर को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। जो बीएसएस होगा, बीएसएस इस नंबर को राउट करवा देगा करीबी एमएससी को। एमएससी क्या करेगी? एमएससी चेक करेगी अपने वीएलआर में कि वीएलआर क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि उसने ये मेक श्योर करना होगा कि इस मोबाइल स्टेशन को क्या ये सर्विस मैंने अलाउ भी की हुई है कि नहीं की हुई। बाज़ बात होता है ना कि एक यूज़र ने बिल नहीं पे किया था, मतलब पोस्टपेड यूज़र है और उसने बिल नहीं पे किया हुआ, तो आप उसकी आउटगोइंग कॉल की या इनकमिंग कॉल की सर्विस बंद कर देते हो। तो ये सारा काम वीएलआर ही कर रहा होगा। तो फिर एमएससी क्या करेगा, हर एमएससी के आगे आगे हमने पढ़ा था कि हर एमएससी के वीएलआर होता है, एचएलआर होता है, एयूसी होता है, ऑथेंटिकेशन सेंटर होता है और होम लोकेशन से और ये सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो ये वीएलआर क्या करेगा, वीएलआर चेक करेगा कि क्या इस मोबाइल स्टेशन को ये सर्विस जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, ये अलाउ भी है या नहीं अलाउ। सो वो सर्विस को देखेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा। फिर वो बीएसएस को बताएगा कि हाँ जी, इसको ये सर्विस अलाउ है, आप इसको ये सर्विस दे सकते हैं। फिर एमएससी फर्दर वापस कॉन्टैक्ट करेगा। एमएससी क्या करेगा, एमएससी रिसोर्सेज़ एलोकेट कर देगा उस मोबाइल स्टेशन को। उसको राउटिंग प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? सो उसको राउटिंग प्रोवाइड करेगा। अब वो राउटिंग जो है वो एक गेटवे के थ्रू, एक एमएससी का एक गेटवे, हर एमएससी का एक गेटवे होगा। उस एमएससी के गेटवे के थ्रू उसे लोकल एक्सचेंज पे लेके जाएगा और लोकल एक्सचेंज के थ्रू उसकी जो है वो कॉल डिफरेंट जो डिफरेंट एमएससीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट होगी और जिस एमएससी के पास वो मतलब कि हम जो भी हमने नंबर डायल किया होगा वो हर एक एमएससी के पास जाएगा, हर एक गेटवे के पास जाएगा और वो हर गेटवे डिफरेंट डिफरेंट एमएससी के पास लेके जाएंगे और वो एमएससी फिर देखेगी कि ये वाला मोबाइल स्टेशन किस बीएसएस के पास है। जिस भी बीएसएस के पास होगा, वो उसको उससे क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। फिर वो एक लिंक हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा और उस लिंक के थ्रू सारी जो है वो ये कॉल बनेगी। तो ये आउटगोइंग कॉल का पूरा एक मैकेनिज़्म है। सो अगर आप इन स्टेप्स को देख लें, ये स्टेप्स सारे ऊपर लिखे हुए हैं। पहले स्टेप में एमएससी बीएसएस के साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर वो एमएससी के साथ कनेक्ट हो रहा है सेकंड में, फिर थर्ड में आप वीएलआर वीएलआर आपको सर बता रहा है कि इसे ये सर्विसेज़ अलाउ हैं, ये नहीं अलाउ। फिर एमएससी आगे आपकी गेटवे पे जा रही है, गेटवे से आप लोकल एक्सचेंज पे जा रहे हो, लोकल एक्सचेंज से आपका एक राउट बन रहा है और वो राउट आपका डायरेक्टली फाइनल मोबाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है। यानी कि ये राउट बना, ये पीएसटीएन जो है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क है। पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क से मुराद है कि ये कोई पीटीसीएल का फ़ोन भी हो सकता है जो वायर्ड के साथ कनेक्टेड है, वायरलेस फ़ोन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है जी। सो ये आपका सारा मैकेनिज़्म था आउटगोइंग कॉल का कि आप कॉल कर रहे हैं। एक मोबाइल स्टेशन जो है वो वहाँ से जो है वो कॉल आपकी जो है वो जनरेट हो रही है। अब इसी तरह से जो अगला मैकेनिज़्म है बेटा, आपका अगला मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म है इनकमिंग कॉल का। कि अब आपको कॉल जो है वो किस तरह से आती है। तो पहले इन स्टेप्स के मुताबिक देखते हैं, फिर हर एक को जो है ना उसकी डिटेल में जाके देखते हैं कि हर स्टेप में क्या हो रहा है। तो अगर इस सिंपल डायग्राम को देखा जाए, तो इस सिंपल डायग्राम से हमें क्या नज़र आ रहा है? इससे हमें सिंपल ये नज़र आता है कि एक कॉलिंग स्टेशन है, वो लोकल एरिया के थ्रू जो है वो कॉल कर रहा है, उसे कॉल आ रही है। किसके थ्रू? पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू एक कॉल आती है गेटवे के थ्रू। वो कनेक्ट करता है अपने एचएलआर को सिग्नल सेटअप करने के लिए। एचएलआर जो है वो फर्दर रिक्वेस्ट करती है वीएलआर को। 4th स्टेप देखिए, वीएलआर को रिक्वेस्ट करती है। वीएलआर से रिक्वेस्ट करती है, वीएलआर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके कि ठीक है, आपको जो है वो
ये राइट है कि आप ये कॉल ले सकते हैं, आप ये सुन सकते हैं, इस यूज़र को हमने परमिशन दी हुई है। बाज़ औक़ात आप आउटगोइंग कॉल या ब्लॉकिंग या इस तरह से भी सर्विसेज़ होती हैं, आपने सिम पर एक्टिवेट करवाई होती हैं। यानी कि आपको इनकमिंग कॉल आ रही है, लेकिन नेटवर्क ने आपके पीछे से कॉल बंद की हुई है, कि आपको इनकमिंग कॉल ले ले सको या आपको ब्लॉक किया हो। तो इसलिए वीएलआर से कंसर्न करना हमारा जो है वो ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आप करीबी जो है वो एमएससी में देखते हो कि किस एमएससी से जो है वो आपको कॉल आ रही थी। वो एमएससी हर बीएसएससी के साथ कनेक्ट होता है। तो देखिए वो अ, नहीं जब एमएससी जो है वो फॉरवर्ड करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेप 6 के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्ड करेगी आपकी गेटवे को। गेटवे आगे एमएससी को फॉरवर्ड कर देगा। जब एमएससी को फॉरवर्ड करेगा तो एमएससी दोबारा से कॉन्टैक्ट करेगी अपने करंट वीएलआर में कॉन्टैक्ट करेगी और कहेगी कि ये यूज़र है और ये रिसोर्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये रिसोर्स किसके पास सिस्टम में अवेलेबल है? सो वो फिर उसे जो है वो रिसोर्स एलोकेट करेगी और वो बताएगी कि आप इस बीएससी में जाके चेक कर लें कि ये यूज़र इस बीएससी में जो है वो मौजूद होगा। फिर वो आप करंट स्टेटस के थ्रू उस बीएससी में जाओगे, जिस भी बीएसएस में आपका मोबाइल स्टेशन मौजूद होगा, आपका उससे कॉन्टैक्ट बन जाएगा। फिर ये स्टेप 11 और ये 12। सो 12 के बाद 13, 14, 15 पे ये सारा डाटा आपका सेव होता रहेगा। फाइनली आपका जो है वो कनेक्शन बन जाएगा। एमएस जो है वो आंसर करेगा, कुछ सिक्योरिटी चेक होंगे और कुछ फिर उसके बाद आपका जो है वो कनेक्शन फाइनल तौर पे एस्टेब्लिश होगा। ये अभी हमने एक ओवरव्यू देखा है। अभी इस सारे को बारी-बारी ज़रा स्टेप को देखते हैं कि किस तरह से जा रहा है। तो ये जितने लिखे हुए हैं ना ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे हुए हैं, ये सारे स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स हैं। तो पहले इन स्टेप्स को आप अच्छी तरह से देख लें ताकि अगर आपको ये स्टेप समझ आ जाएँ, फिर उसके बाद हर स्टेप पे हर एक की ना पढ़ लेते हैं कि ये किस-किस तरह से जो है वो आगे लेके चल रहा है। पहले स्टेप में आपका कॉलिंग स्टेशन पीएसटीएन के थ्रू जीएमसी से कनेक्ट होगा, वो जाएगा एचएलआर के पास। एचएलआर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगी वीएलआर के पास, उसे रिसोर्सेज़ राइट एलोकेट करेगी, वापस गेटवे पे लेके आएगी। गेटवे के पास वो नियर बाय एमएससी के पास जाएगा। एमएससी करंट स्टेटस जानने के लिए दोबारा वीएलआर के पास जाएगी और वीएलआर के पास जो भी उसने परमिशन या ऑथेंटिकेशन जो भी लेनी है, वो दोबारा वापस आएगी। दोबारा वापस आने के बाद जितने करीबी उस एमएससी के बीएसएस कनेक्ट होंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करेगी, जहाँ भी मोबाइल स्टेशन पाया गया, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। तो इस नंबरिंग को आपने ज़रूर याद रखना है। एरोस और ये नंबरिंग को जो है वो सारा आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं। तो पहला स्टेप जो है, यूज़र डायल करता है फ़ोन नंबर जीएसएम सब्सक्राइबर का और फिर वो फिक्स्ड नेटवर्क जो पीएसटीएन है, वो नोटिस करता है कि ये नंबर है और ये जीएसएम नेटवर्क है जिससे ये बिलॉन्ग करता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने कॉल सेटअप के लिए इस नंबर को फॉरवर्ड करना है, किसे? एमएससी को फॉरवर्ड करना है। तो वो एमएससी को क्या कर देते हैं, वो एमएससी को फॉरवर्ड कर देते हैं। ये स्टेप 1 था। स्टेप 1 के अंदर अब पहले हमने बेटा देख लिया कि ये डायग्राम को रीड कैसे करना है और क्या हो रहा है। हमने ये थोड़ा इनकमिंग कॉल थोड़ा-सा डिफिकल्ट नहीं थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है ये भी आउटगोइंग कॉल की तरह ही। तो यहाँ भी जैसे हम स्टेप्स के थ्रू चल रहे थे, इस यहाँ पे भी वैसे ही स्टेप्स जो हैं वो हमारे हाइलाइट हुए हुए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है हमें। सो पीएसटीएन जो है सबसे पहले जो कॉलिंग स्टेशन है आपका, सबसे पहले स्टेप के अंदर नंबर 1 स्टेप के अंदर कि यूज़र जो है वो क्या करेगा, डायल्स द फ़ोन नंबर ऑफ अ जीएसएम सब्सक्राइबर क्योंकि इनकमिंग कॉल है कि यूज़र ने जो है वो डायल करना है फ़ोन नंबर ऑफ अ जीएसएम सब्सक्राइबर। फिर वो हमारे पीएसटीएन की मदद से जो नंबर है वो ढूँढेगा कि ये किस जीएसएम नेटवर्क को बिलॉन्ग करता है। ये उस कोरेस्पोंडिंग रिस्पेक्टिव को फॉरवर्ड कर देगा ताकि कॉल सेटअप हो सके गेटवे के थ्रू। जो गेटवे है जीएमसी सेकंड स्टेप के अंदर, जो सेकंड स्टेप के अंदर आपका गेटवे है, ये क्या करेगा जीएमसी। ये जो गेटवे है हमारा जीएमसी, ये आइडेंटिफाई करेगा एचएलआर, सब्सक्राइबर का एचएलआर कौन-सा है, ठीक है? सब्सक्राइबर का आइडेंटिफाई उसने कैसे करना है, उसने फ़ोन नंबर के अंदर ही कोड होगा। तो सेकंड स्टेप के अंदर जो जीएमएससी है, वो आइडेंटिफाई करेगा एचएलआर सब्सक्राइबर का और फिर उस कॉल सेटअप के लिए उस एचएलआर को कह देगा। ये सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप के अंदर यूज़र ने डायल किया नंबर जीएसएम सब्सक्राइबर का। डायल करने के बाद उस फिक्स नेटवर्क ने गेटवे को राउट कर दिया। गेटवे ने नंबर की मदद से उस नंबर में ही जो यूज़र का एचएलआर है,
उस यूजर के एचएलआर को कॉन्टैक्ट किया, आइडेंटिफाई किया। एचएलआर क्या करेगा? एचएलआर चेक करेगा, उस यूजर का एचएलआर चेक करेगा। इट विल नाउ चेक whether the number exists, whether the user has subscribed to the requested services or not। जो एचएलआर है, हमने सबसे पहले नंबर डायल किया, गेटवे पे गया, गेटवे के बाद गेटवे ने उस यूजर के एचएलआर से कॉन्टैक्ट किया। ठीक है, जीएमएससी ने, जो गेटवे एमएससी है, इट आइडेंटिफाइज द एचएलआर फॉर द सब्सक्राइबर and then signals the call setup to the HLR। It will signals to the HLR। अब HLR ने क्या करना था? HLR will have to check कि whether the number exists, जिसे वो नंबर डायल कर रहा है, ये नंबर एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, and whether the user has subscribed the requested services or not। कि ये यूजर ने ये जो सर्विसेज कह रहा है, जो ये बंदा कॉल कर रहा है, इससे ये वाली सर्विसेज से सब्सक्राइब भी की हुई है कि नहीं की हुई। फिर उसके बाद आपका जब वो कहेगा कि ठीक है जी, ये यूज़र ने सर्विसेज़ सब्सक्राइब की हुई है, तो 5th पे आपको एमएसएनआर नंबर मिल जाएगा, जो पीछे हमने नंबर पढ़ा था ना। यहाँ पे नंबर पढ़ा था कि एमएसएनआर नंबर होता है हमारा। सो 5th स्टेप में वीएलआर जो होगा, आपको जो है वो एक 4th स्टेप के अंदर आप इससे रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे वो नंबर दे दें कि इसे ये सर्विसेज़ मिली हुई है कि नहीं हुई। 5th स्टेप के अंदर जो आपका 5th स्टेप होगा, एचएलआर डिटरमाइन करेगा कि एमएससी रिस्पॉन्स, कौन-सी एमएससी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और मैंने किसको इन्फॉर्मेशन गेटवे के थ्रू जो है वो फॉरवर्ड करनी है। ठीक है? वीएलआर गेटवे को बताएगा कि आपने किस एमएससी के थ्रू जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड करना है। सो जो है वो आपके 5th स्टेप के अंदर एचएलआर ने अब डिटरमाइन कर लिया वीएलआर से कि कौन-सी एमएससी है जो कि इस मोबाइल स्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मैंने किसको इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड करनी है। फिर 6th स्टेप के अंदर जीएमएससी फॉरवर्ड करेगा कॉल सेटअप की रिक्वेस्ट टू द एमएससी। जो भी इंडिकेटेड एमएससी होगी वो उसको कॉल सेटअप के लिए जो है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। सो आई होप आप सारे साथ ही हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ, आपने नंबर डायल किया, ठीक है जी। सबसे पहले स्टेप के अंदर यूजर ने डायल्स द फोन नंबर ऑफ अ जीएसएम सब्सक्राइबर। फिर उसके बाद जो नंबर है वो चेक किया जाएगा जीएसएम नेटवर्क में